समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्यमय जीव रहता है जो 860 वोल्ट तक करंट पैदा करता है। आज तक ये जीव इंसानों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ये है ईल मछली। ईल समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव है। इसे पृथ्वी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक मानी जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि यह कहां से आई है। हर साल एक खास समय पर यह मछली यूरोप की नदियों में या अमेरिका की झीलों में किसी अदृश्य ताकत से खींचकर बरमुडा ट्रायंगल की ओर जाती है और वही प्रजनन करती है। इसका शरीर लंबा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल 8 फीट से ज्यादा लंबी हो सकती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिकी नदियों में पाई जाती है और ये मछली करंट पैदा करने में भी सक्षम होती है। अगर कोई जीव इसे छेड़ता है तो यह उस पर करंट से हमला करती है। आमतौर पर ईल कम से कम 10 वोल्ट जितनी बिजली पैदा करती है, पर ज्यादा गुस्सा होने पर ईल 860 वोल्ट तक करंट पैदा कर सकती है। लेकिन एक मछली ये सब करती कैसे है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपने सुना होगा कि कोई भी ब्लैक होल के अंदर जाकर वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर एक पूरी नई दुनिया हो सकती है? जी हाँ, अब सवाल उठता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकता, और जो कुछ भी ब्लैक होल में जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब देने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। एक सिद्धांत के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वहां सभी नियम काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के दूसरी तरफ एक और ब्रह्मांड हो सकता है। यानी ब्लैक होल एक तरह का वर्म होल हो सकता है जो हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ले जा सकता है। हालांकि ये अभी तक सिर्फ एक सिद्धांत है और इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को और भी बहुत सारे शोध करने की जरूरत है। ब्रह्मांड में प्रकाश ही सबसे तेज नहीं है। जी हाँ, आज देखेंगे ब्रह्मांड की 5 सबसे तेज चीजें। पहली है ग्रेविटेशनल वेव्स। जब 2 ब्लैक होल्स टकराते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं। इस टक्कर से जो ऊर्जा निकलती है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये वेव्स प्रकाश की गति से यात्रा करती है। दूसरी है ब्लेजर जेट्स, जो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले ये जेट्स प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति से यात्रा करते हैं। तीसरी है क्वासार। क्वासार ये ब्रह्मांड के सबसे चमकीले पिंड है। ये सक्रिय गैलेक्सी के केंद्र में स्थित होते हैं और इनसे निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये प्रकाश की गति से फैलती हुई प्रतीत होती है। चौथी है ब्रह्मांड का विस्तार। देखो, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ये विस्तार प्रकाश की गति से भी तेज हो रहा है। मतलब है कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से प्रकाश की गति से भी तेजी से दूर जा रहा है। और आखिरी है प्रकाश। हाँ, प्रकाश भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की सबसे तेज चीजों में से एक है। क्या आपको पता है कि इस उल्कापिंड में इतना सोना है कि धरती पर मौजूद हर इंसान के हिस्से में करीब 10,000 करोड़ रुपए आएंगे? मतलब अगर इस सोने को बांट दिया जाए तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड का नाम है 16 साइकी, जो करीब 220 किलोमीटर बड़ा है। इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएं भरी पड़ी हैं। अगर इसकी कुल कीमत निकाली जाए तो ये लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर होगी। यानी अगर पूरी धरती की सारी अर्थव्यवस्थाएं, हर देश की GDP जोड़ दी जाए तो भी ये एस्ट्रॉयड 1 लाख गुना ज्यादा कीमती है। लेकिन मुश्किल ये है कि इंसानों के पास अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस एस्ट्रॉयड से सोना निकालकर धरती तक ला सकें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एस्ट्रॉयड में इतना सारा कीमती धातु आया कहां से? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा ने 2023 में साइकी नाम का एक अंतरिक्षयान लॉन्च किया था, जो 2029 तक इस एस्ट्रॉयड तक पहुंचेगा। और आपको बता दूं, ये एस्ट्रॉयड बृहस्पति और मंगल के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है।